हेलो। हाँ क्या हो गया, बोलो। अरे बाबा ऑफिस में बैठा हूँ। अरे लेकिन कितना काम पड़ा है, इतना टेंशन है, तुमको समझ में नहीं आती क्या ये बात? इतना टेंशन में जी रहा हूँ, रख दो फ़ोन। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, जब से ये नाम सुना है तब से मेरी रातों की नींद और दिन का चैन खराब हो गया है। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आएगा भी या नहीं अब तक तो ये भी नहीं पता है। और सब लोग है कि बस जीएसटी जीएसटी। एक बात समझ में नहीं आती, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास में इतना सारा क्रेडिट पड़ा है, कुछ मैंने अवेल कर लिया और कुछ वो अनअवेल ही पड़ा है। अभी क्या पता नहीं होने क्या वाला है। अब मेरा जो पड़ा हुआ क्रेडिट है उसका क्या मैं अचार डालूंगा? जीएसटी के आने से कहीं मेरा सर्वर क्रेडिट लैप्स ना हो जाए भगवान। हेलो, अब प्रॉब्लम ये है कि आप सभी जानते हो कि मैं एक कॉस्टिंग प्रोफेसर हूँ, मतलब कॉस्टिंग मेरे ग्रिप में है, कॉस्टिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है, सारा कुछ सॉल्व करना आता है। लेकिन आजकल मेरी प्रॉब्लम कॉस्टिंग नहीं बनी हुई, आजकल मेरी प्रॉब्लम बनी हुई है जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इतने सारे चेंजेस करते हैं कि बार बार यही सोचना पड़ता है कि नए नए रूल्स कहाँ से लाएं और उसको सॉल्व कैसे करें। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ में, मेरे पास बहुत सारा सैंडविच क्रेडिट पड़ा है, लेकिन मैं तो पढ़ाती हूँ कॉस्टिंग, तो मुझे ये भी नहीं पता कि जीएसटी के आने के बाद क्या मैं उस सैंडविच क्रेडिट को यूज़ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये आजकल की मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये जो समस्या, ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के उन सभी लोगों की है जो बिजनेसमैन है, जो आज की तारीख में ट्रेडर है, जो आज की तारीख में सर्विस प्रोवाइडर है, जो आज की तारीख में मैन्युफैक्चरर है। जीएसटी के आने के बाद क्या इंपैक्ट होने वाला है? अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया और उस पर जो मैंने एक्साइज ड्यूटी पे की, या मैंने कैपिटल गुड्स परचेज किया, उस पर मैंने जो एक्साइज ड्यूटी पे की, या मुझे इनपुट सर्विस मिली, उस पर मैंने जो सर्विस टैक्स पे किया, उनका क्रेडिट जो मुझे मिलता था अब तक सेंट्रल एक्साइज एक्ट में, क्या वो क्रेडिट मुझे जीएसटी में भी मिलेगा? या जितना क्रेडिट मेरा अनयूटिलाइज्ड है, जो मैं अवेल कर चुका हूं बट यूटिलाइज नहीं किया, या जो क्रेडिट अभी तक मैंने अवेल नहीं किया, क्या वो क्रेडिट मुझे जीएसटी आने के बाद जीएसटी में मिलेगा? अगर मैं ट्रेडर हूं, मैंने वैल्यू एडिड टैक्स पे किया, क्या उसका क्रेडिट जो मैं यूज नहीं कर पाया वो मैं जीएसटी में यूज कर पाऊंगा? अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरा कोई सैंडविच क्रेडिट जो मैं यूज नहीं कर पाया, क्या जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद मैं उस क्रेडिट को यूज कर सकता हूं? यह समस्या, यह प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तान की है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक के ऊपर है और जिसका नाम है ट्रांजिशनल प्रोविजन। सेक्शन 140 ऑफ जीएसटी एक्ट के ट्रांजिशनल प्रोविजन के 4 रूल से जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। रूल 1 सब रूल 1, रूल 1 सब रूल 2, रूल 1 सब रूल 3, रूल 1 सब रूल 4, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4। जैसे ही हमारे ये सारे रूल्स और सेक्शन 140 कंप्लीट होगा तब तक आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। तो अब हम शुरू करते हैं यहां पे ट्रांजिशनल प्रोविजन। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा शुरू होता है सेक्शन 140, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 140 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। दोस्तों, सेक्शन 140 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस सिचुएशन को। मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, अब इधर देखना, मैंने अप्रैल मई में कोई गुड्स परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, जैसे ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया और मैंने एक्साइज ड्यूटी पे की थी 20,000, जिसको मैंने अवेल कर लिया, बट उसका क्रेडिट अभी तक मैंने यूटिलाइज नहीं किया, बराबर है। इनपुट सर्विस मुझे मिली थी, बराबर है। ये भाई साहब है, इन्होंने मुझे सर्विस दी थी और मैंने सर्विस टैक्स पे किया था इनको। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सर्विस टैक्स पे किया 20,000, इसमें एसबीसी इंक्लूड नहीं है, मैंने इनको 20,000 पे किया और पे करने के बाद में अब क्वेश्चन ये है कि जो मैंने एक्साइज ड्यूटी पे की, जो मैंने सर्विस टैक्स पे की, दोनों का क्रेडिट मैं अभी तक यूज नहीं कर पाया और मैं आराम से अपने घर पे इत्मीनान से बैठा था और सडनली एक न्यूज आती है कि कल से जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। अब क्वेश्चन ये कि ये जो क्रेडिट मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया, क्या उनका क्रेडिट मुझे मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, बट उसके लिए मुझे कुछ टर्म्स कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि कल 1 जुलाई है,
बराबर है 1 जुलाई, और मान लेते हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसके लिए मेरी पहली कंडीशन जो है, अगर मुझे ये क्रेडिट लेना है, एक्साइज ड्यूटी जो मैंने पे की उसका और जो सर्विस टैक्स पे किया उसका क्रेडिट अगर मुझे लेना है, यूटिलाइज करना है जीएसटी में यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए मुझे लास्ट 6 मंथ, प्रीसीडिंग 6 मंथ का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मान लो मैं नॉन एसएसआई हूं तो मैं ER1 रिटर्न फाइल करता हूं। मालूम है कौन सा? ER1 रिटर्न नॉन एसएसआई फाइल करते हैं और वो मंथली फाइल होता है। तो मतलब जनवरी, कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये 6 मंथ का रिटर्न मुझे फाइल करना पड़ेगा। सबसे पहले वो फाइल होना चाहिए। अगर मैंने ये फाइल नहीं किया तो मैं क्रेडिट फिर जीएसटी में यूज नहीं कर पाऊंगा। कंडीशन नंबर 2, जो क्रेडिट मैंने अब तक यूटिलाइज नहीं किया, अगर मुझे जीएसटी में वो यूटिलाइज करना है तो उसकी सेकंड कंडीशन बोलती है कि जीएसटी एक्ट के क्राइटेरिया में या उसकी एलिजिबिलिटी लिमिट में वो सिचुएशन आती हो। इसका मतलब अगर वो क्रेडिट जीएसटी में एलिजिबल है तो आप उसको क्रेडिट को उस क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो। और थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि अगर एक्साइज एक्ट में मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके क्लियर्ड किया अंडर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में, तो फिर जीएसटी में मैं उसके अनयूटिलाइज क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। ओके, ये 3 कंडीशंस अगर आप पूरी करते हो तो फिर आप जीएसटी में क्रेडिट यूटिलाइज करने के लिए एलिजिबल होते हो। लेकिन इनके साथ साथ में हमारे को कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, ट्रांजिशनल रूल्स। जैसे ट्रांजिशनल रूल नंबर 1 सब रूल 1 वो बोलता है कि अगर आपको अनयूटिलाइज क्रेडिट यूज करना है जीएसटी में, जो प्रीवियस एक्ट में अनयूटिलाइज था उसको अगर जीएसटी में यूज करना है तो आपको एक फॉर्म जीएसटी R1 ट्रांस 1, जीएसटी ट्रांस 1, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे का मतलब है कि जिस दिन जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ वहां से विद इन 60 डेज में आपको फॉर्म जीएसटी ट्रान 1 फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि कितना स्टॉक उस वक्त आपके पास में अवेलेबल था, किस वक्त जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था उस वक्त तक, उसकी पूरी डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को। ना अब हम शुरू करें ट्रांजिशनल रूल्स। ट्रांजिशनल रूल्स जो है 4 रूल्स है आपके। रूल 1 सब रूल 1, रूल 1 सब रूल 2, रूल 1 सब रूल 3, रूल 1 सब रूल 4, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4। अब ये जो रूल्स है इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे जीएसटी में सैनवेट क्रेडिट यूटिलाइज करना है, जो क्रेडिट में यूटिलाइज नहीं कर पाया था जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले, जो प्रीवियस एक्ट था उसमें। उसके लिए रूल 1 सब रूल 1 क्या कहता है कि अपॉइंटेड डेट, जैसे सपोज करो हमारे एग्जांपल में अपॉइंटेड डेट थी 1 जुलाई, 1 जुलाई अपॉइंटेड डेट थी, उसके विद इन 60 डेज मतलब 29 अगस्त, विद इन 60 डेज में मुझे इलेक्ट्रॉनिकली एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, या फॉर्म जो है वो फिल करके फाइल करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म? फॉर्म जीएसटी ट्रान 1। ये फॉर्म में मैं कितना क्रेडिट मेरा यूटिलाइज नहीं हुआ था उसकी डिटेल सबमिट करूंगा, और कुछ अदर पर्टिकुलर्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सबमिट करने पड़ेंगे, ताकि जो क्रेडिट में यूज नहीं कर पाया वो क्रेडिट में अब यहां पर यूज कर सकता हूं जीएसटी में। नाउ एक और पॉइंट यहां पे ये रूल कवर करता है, वो ये है कि मान लो मैंने EOU से माल खरीदा या EHTP इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से माल खरीदा, हो सकता है। तो वहां पे हमने पढ़ा था एक्साइज एक्ट में कि जो ड्यूटी चार्ज होगी एक्साइज ड्यूटी वो एज पर दी कस्टम्स एक्ट के हिसाब से होगी, बराबर है। तो उसके प्रोविजन जो है सैनवेट क्रेडिट अवेल करने यूटिलाइज करने के प्रोविजंस हमने सैनवेट क्रेडिट के रूल 3 सब रूल 7 ऑफ सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 में पढ़े थे, बराबर है। वो प्रोविजन जो है यहां पे एज इट इज उन्होंने कवर किए हैं कि वो प्रोविजंस यहां पे रहेंगे कंटिन्यू। ओके, अब हम इसके बाद में दूसरे रूल्स कवर करते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि
क्या ये जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशनल रूल्स एंड सेक्शन 140, ये जो सेक्शन और रूल्स में जो प्रोविजंस मेंशन है, क्या ये सब एसएससीज पे एप्लीकेबल है? एक्चुअली अगर आप कंपोजिट स्कीम में कवर होते हो तो आप पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि कंपोजिट स्कीम में तो क्रेडिट मिलता ही कहाँ है, बराबर है, तो उन पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ अब हमारे जो आगे के रूल्स हैं, उस रूल के अंदर रूल 1 सब रूल 2, वो पढ़ने से पहले हमारे को पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 140 सब सेक्शन 2। क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 किसके लिए है? अगर मान लो मैंने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया जीएसटी इंप्लीमेंट होने से पहले, तो आपको मालूम है कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट सेंट्रल एक्साइज एक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर मैं एसएसआई नहीं हूं तो 50% क्रेडिट फर्स्ट ईयर में अवेल होगा, 50% क्रेडिट नेक्स्ट ईयर में अवेल होगा। तो इसका मतलब जो अनअवेल्ड सेनवेट क्रेडिट है उसका क्या होगा? तो वो अनअवेल्ड सेनवेट क्रेडिट का क्रेडिट हमको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे यहां पर सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 और ट्रांजिशनल रूल्स के रूल नंबर 1 सब रूल 2 में।